नमस्कार साथियों, कैसे हैं सब लोग? ठीक होंगे। चलिए आइए केमिस्ट्री क्लास में। और क्लास में सब बच्चे लाइव आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप बस लाइव क्लास जुड़ जाइए। आप इसका ऐसे नहीं है, आप क्लास में अटेंड रहिए। आप हट जाते हैं ना। चलो बेटा, देखो मैं आपको बताऊं क्या क्या मैंने पढ़ा दिया है पीछे क्लासों में। वो आप क्लास देखे बेटा। मैंने पढ़ा दिया है आपको, जो भार प्रतिशत है वो मैंने पढ़ा दिया है बेटा। भार प्रतिशत है वो आपको मैंने पढ़ा दिया है। आयतन प्रतिशत पढ़ा दिया है। पार्ट्स पर मिलियन पढ़ा दिया है। मोल प्रभाज चलेगा, मोललता चलेगा, इसके बाद मोलरता, उसके बाद नॉर्मलता। विलयन की जो सांद्रता होती है बेटा, ये 7 पार्टों में बांटी गई हैं। इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो ज्यादातर इसमें से पूछे जाते हैं, ये 4। तो इसी के साथ मैं यही कहना चाहूंगा बच्चे, और आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आवाज क्लियर ना हो तो आप क्लियर कमेंट में बताते जाइए, ना पूरी क्लास चल जाए, आप बस क्लास देखते रहें, कुछ समझ में ना आए। चलो, इससे पहले हम कुछ अणुभार के बारे में बात कर लेता हूं। अणुभार के बारे में बात कर लेता हूं। देखो, अणुभार जब तक परमाणु भार अणुभार नहीं जानेंगे आप, तब तक क्लास में आप पहले देखो, लाइव क्लास में जितने बच्चे आते हैं मैं सब प्रति एक बच्चे की लाइव क्लास देखूंगा, कमेंट देखूंगा। चाहे टाइम लग जाए उसकी कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहे मुझे टाइम लग जाए, उसमें क्लास लेने में टाइम लग जाए, इसका मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बस टाइम लग जाए, मैं इसकी कोई परवाह नहीं है। बस मैं क्लास आपको कमेंट देखता रहूंगा। आपके अंदर कमी है सबसे बड़ी, क्या दिक्कत है कि आप कुछ बताते नहीं है, आवाज आ रही है नहीं आ रही है, क्लास पूरी चल जाए उसके बाद एक क्लास पूरी चल गई तो आपने कुछ बताया ही नहीं, और नहीं आप, और आप तो बताना पड़ेगा बच्चे। चलें बेटा, हम देखते रहेंगे उसमें। आप, मैं खुद देख लूंगा आवाज क्लियर है कि नहीं, और आपकी जो क्लास कमेंट वो भी देखता रहूंगा बच्चे। चलें, चलो बच्चे, चलो चढ़ जाइए, जल्दी से आइए। कोई दिक्कत हो कमेंट में बताते रहिए, क्या क्लास में कोई दिक्कत ना होनी चाहिए बच्चे। आपके यहाँ प्रॉब्लम होगी नेटवर्क में, यहाँ तो सही चल रहा है। चलो चलते बेटा क्लास में। बहुत दिक्कत करते हैं। चलो, लेक्चर नंबर 3 है बेटा, लेक्चर नंबर 3 है। आप सुनिए, मैं अणुभार की बात करता हूं। जो अणुभार जो है बच्चे, मैं अणुभार कुछ देखो, जैसे परमाणु भार जो नहीं क्लियर है। चलो, जैसे हम बात करता हूं बेटा NH2CO, NH2 CONH2, इसका अणुभार कितना होगा? का अणुभार, का अणुभार, का अणुभार। सुनिए, अणुभार कैसे निकालते हैं? अणुभार कैसे निकालते, अभी मैंने आपको बताया बच्चे, अभी मैंने आपको बताया है कि कंडीशन क्या होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए। चलें, जैसे ये कितने पर आता है मैंने आपको बताया था, अभी पीछे जाइए क्लास में, N 14 नंबर पे आता है, ये याद कर लेना है। N कितने नंबर पे है बेटा?
14 नंबर पर, प्लस हाइड्रोजन एक एक नंबर पे आती है, उसका परमाणु भार भी एक ही होता है, इसका परमाणु भार भी एक ही होता है। अब बात करूं परमाणु भार की, तो इसमें है कितने, 2 इसके लिखेंगे, कार्बन के 12 लिखेंगे, ऑक्सीजन के कितने लिखेंगे, 16 लिखेंगे, इसके फिर 14 लिखेंगे, हाइड्रोजन के 2 लिखेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन का 1 है लेकिन हाइड्रोजन है कितनी, 2 है। चलें इसको टोटल को ऐड कीजिए, कितना हो जाएगा बेटा, टोटल को ऐड करने पर कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, टोटल को ऐड करने पर कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। यहां तक बताएं बच्चे, यहां तक बताएं, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलें आगे, लेकिन साथ साथ देखो आप बताते जाइए, क्लास को शेयर कर दीजिए और सही तरह से आप इस क्लास को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है बेटा। ठीक है, चलते हैं। अब आया अपने टॉपिक की बात करता हूं बेटा। देखो मोल प्रभाज, मोल प्रभाज आप ध्यान रखना, जो बिलियन की एक सांद्रता को नापता है। क्या करता है, बिलियन की जो सांद्रता को नापता है, मापता है? नहीं नापता है, चलो नापेगा। देखो अब सबसे पहले हम इसका एक फॉर्मूला बनाएंगे। मैं इसको लिखता हूं, मान लीजिए किसी कंडीशन से हमने मान लिया, इसको क्या लिखेंगे, हमने जो आपका भार होता है, भार होता है वो WA लिखते हैं, और जो अणुभार होता है बेटा, अणुभार होता है उसे MA लिखते हैं। समझ गए, समझ गए, नहीं समझे, समझ जाओ, जल्दी समझो, क्योंकि बिले की बात कर रहा हूं। यही कंडीशन जैसे हम मोल की बात करता हूं, जो मोल की बात करता हूं, मोल उसे NA, देखो W और M और N की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं, W और N और M की बात कर रहा हूं। ये A और B तो इसलिए लगाते हैं कि मोल प्रभाज की वजह से। किस तरह लगाते हैं, मोल प्रभाज की वजह से। चलें बेटा, चलो चलो, क्लास 12th के बच्चे बहुत तेज हो रहे हैं। क्या हो जाएगा, WA बटे MA, WA बटे MA, यहां तक बताइए। ये क्या निकाल लिया हमने, NA। इसी कंडीशन में यहां पर देखिए, ये है भार, ध्यान रखना, भार होता है WB। क्या होता है बच्चे, भार होता है WB। WB बच्चे जल्दी आइए, कहाँ छुप गए, कहाँ भाग गए हो भाई, कहाँ चले गए, भागना नहीं है, क्लास में रहना है जब तक क्लास खत्म ना हो जाए, भागना नहीं है, भाग जाओगे, चलो भाग जाओ। अब क्या बेटा, अणुभार, क्या है, अणुभार, अणुभार जो है वो क्या है बेटा, MB, MB। मोल क्या है बेटा, मोल, मोल, मोल है NB। कैसे लिखेंगे, WB बटे MB। बताइए, यहां तक बताइए बच्चे, कईयों में बहुत अच्छा पढ़ता हूं, अच्छा तो सही पढ़ना बेटा, सही पढ़ना है, सही पढ़ना। चलो ये मैं फॉर्मूला करता हूं, उसके बाद आपकी कमेंट देखता हूं, ठीक है बच्चे। चलें अपने टॉपिक पर, चलें। इतना देखो, क्या निकाल लिया, NA निकाल लिया और NB निकाल लिया, है ना।
चलें, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही किसी को? अब सुनो, अब सुनो, देखो दिक्कत ना होनी चाहिए बच्चे, ठीक है? अब मैं निकालेंगे मोलर प्रभाज। क्या निकालेंगे बच्चे? मोल प्रभाज, मोल प्रभाज, ठीक है बच्चे? क्या निकालेंगे? मोल प्रभाज। और जो मोल प्रभाज कैसे निकालते बच्चे? कैसे निकालेंगे? हैं? बड़ी समस्या कर रहे हो। एक्स ए बराबर क्या होगा बेटा? एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। तो ये बच्चे आवाज भी देखते रहना, यहां तक बताइए बच्चे। चले, ये किसका फॉर्मूला हुआ बेटा? चलो एक बात सर जी और बताइए कुछ। बताने के लिए तो सब कुछ है, तुम्हारी जरूरत है किसको? हमको। क्यों? जब तक आप क्लास में नहीं रहेंगे तब तक क्लास में आनंद नहीं आता है बच्चे, फिर पढ़ाऊंगा कैसे? जल्दी जुड़ जाइए, क्लास को शेयर कर दीजिए, क्लास को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जल्दी से कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए इस वीडियो, जल्दी क्लास को लाइक करिए। चलो ठीक बच्चे, चलते रहना बहुत आराम से, बिल्कुल बिल्कुल बेसिक से चलेगा, बहुत बेसिक से। चलें बच्चे, चलते हैं ना? चलो, ये अभी मैं आपकी कमेंट को देख लूंगा बच्चे, पहले आप ये देखें। बच्चे कहते हैं एक्स बी भी निकाल, एक्स निकाल लेते हैं, एक्स बी। बेटा एक्स बी निकालते हैं ऐसे, एन ए प्लस एन बी। लेकिन बेटा इसकी ज़रूरत नहीं है आपको, इसकी आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसकी आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आप एक फॉर्मूला लिख लीजिए नोट में, नोट में, नोट में फॉर्मूला क्या है बेटा? नोट में फॉर्मूला देखेंगे, वो होता है आपका एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1। ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है। बताइए, ये आपको याद रखना है बच्चे, हैं? ये आपको याद रखना है बच्चे। बताइए, आप बताओ जल्दी से, कोई दिक्कत है? चलें आपकी क्लास में, चलें क्लास में बच्चे? कमेंट देख लूं, 1 मिनट देख लेता हूं बच्चे आपकी कमेंट को भी। चलो देखता हूं बच्चे, अभी देखता हूं, आप उसकी टेंशन ना लें, मैं हूं ना, मैं हूं। चलें, आ गया, अच्छा है, चलो कोई बात नहीं। नितिन यादव, ठीक है, चलो बेटा ऐसे ही करके आप क्लास को शेयर कर दीजिए। चलें बेटा, चलें टॉपिक पर, अपने टॉपिक पर चलिए बेटा। जो न्यूमेरिकल क्या कह रहा है सुनिए। अब मैं देखता हूं इसका न्यूमेरिकल, कोई भी क्या कह रहा है, न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है। सॉरी, इसने ये कहा है 98 ग्राम, 98 ग्राम H2SO4 को। अब बेटा ये बताओ, जो ज्यादा मात्रा में घुला होता है उसे ब्लैक कहते हैं, जो कम मात्रा में घुला होता है उसे ब्ले कहते हैं, है ना? अब मैं निकालूंगा कैसे? हमने मान लिया H2SO4 ये आपका ए है, याद रखना,
ये आपका ए है, और इस साइड हम लिखूंगा H2O, H2O, ये आपका बी है। सुनिए, जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए, क्लास को शेयर, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जल्दी से चलें बेटा। आप सुनिए, जैसे मैं बात करूं, अब इसमें क्या हुआ, मैं भार की बात करता हूं। किसकी? भार की बात करता हूं सर जी, ठीक है बेटा। किसकी बात करता हूं? भार की बात करता हूं। और भार जो होता है उसे हम किससे बता देते हैं? भार को हम W से बताते हैं। W से कब बताने लगे? कई जो भार होता है वो W से बताते हैं, भार, वो अड़भार M से बताते हैं। अब सुनिए, WA जो है आपका, वो कितनी मात्रा में? 98 में है ना। WA कितना है? 98 में है। बताइए बच्चे, कितने में है? WA कितना है? 98 में। अब सुनिए, हम बात करता हूं इसका अड़भार, लिख भी दूंगा, लो। सूत्र का अड़भार कैसे बताएंगे हम इसे MA से बता देंगे। कैसे बताएंगे बच्चे? इस जो किसका सूत्र का अड़भार, मतलब हाइट किसका है? H2O है ना, H2SO4 लिख दें। हाइड्रोजन 2 सल्फर 32 और प्लस 16 चौक 64। अब ये चीज इतना मत कैलकुलेशन करवाइए, अब इतना मत करवाइए बच्चे। कहियो एक ही लाइन में लिख दीजिए, सर जी मैं इतना तो जानता हूं। सीख गए? कितना हुआ इसका अड़भार? इसका जब निकालेंगे तो कम से कम इसका 2 होगा, और इसका 32 होगा, और इसका 64 होगा। ये जोड़कर कितने हुए? 98 हुआ। अब सुनिए, मोल बराबर Na कितना हो जाएगा बच्चे? मात्रा बटे, मतलब WA बटे MA, WA बटे MA। Na की बात करूं बेटा, 98 बटे 98, कितनी बार हो जाएगा ये? कितनी बार हो जाएगा? कहिए, मुझे नहीं पता, आप न बताओ। खत्म करिए, बराबर 1 बार। क्या बच्चे मैंने Na को निकाल लिया? बच्चे मैंने Na को निकाल लिया। अब चलता हूं इधर। आप इसी कारण क्या होगा ऐसे ही बता दीजिए, जो भार है वो कितना? WB कितना है? WB कितना है बच्चे? भार है WB कितना है बच्चे? WB आपका कितना है? WB 180 है ना। अच्छा, अड़भार की बात करूं बेटा, अड़भार तो पानी का अड़भार तो रोज निकालते हैं। कितना होगा बेटा? ये होगा आपका MB कितना होगा बेटा? 18। यहां तक बताइए बच्चे, कोई दिक्कत तो नहीं हुई? कोई दिक्कत तो नहीं हुई? चलो अब मैं चलता हूं अपने टॉपिक पर। क्या है? मोल। क्या निकालना है मुझे? मोल। और NB क्या होगा? WB अपॉन MB। अब सुनिए, NB की बात करें तो WB कितना है बेटा? WB आपका 180, और MB कितना है? MB है बेटा 18। अब कितना होगा? कितना काट बार हो जाएगा? बोलो, कितने बार कट जाएगा? हैं? कहियो मुझे नहीं पता, इतना मत सताइए बेटा, तो मैं सता नहीं रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं। सता तो आप रहे हो, एक कैलकुलेशन नहीं कर रहे हो, बहुत तंग कर रहे हो बच्चे। जल्दी से बच्चे क्लास को आज जल्दी से शेयर करिए।
ये समझ में आया? इतना समझ में आया आपको? कोई दिक्कत तो नहीं हुई? चलें आगे। चलो देख लेना बच्चे, एन ए निकाल लिया, एन भी निकाल लिया। अब मुझे निकालना क्या है? मोल प्रभाज। क्या निकालना है बेटा? मोल प्रभाज। ध्यान रखना बच्चे, मोल प्रभाज क्या होता है? एक्स ए बराबर एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। यहाँ तक बताइए, यहाँ तक बताइए कि ये सर जी हम तुरंत बता देते अगर पता होता। पता नहीं है, पता नहीं है, पता नहीं है। चलो लाइट आ चुकी है। नितिन राज, नितिन यादव भाई स्टूडियो पर आ जाइए। लाइट आ चुकी है, क्लास कट सकती है, देखिए आके कहीं बच्चे फिर गड़बड़ ना हो जाए। चलें, चलो बेटा चलें चलें, लाइट आ चुकी है, देख ले बेटा, इसकी क्लास ना कट हो जाए, बच्चे बहुत दिक्कत से हो जाएंगे। आप सुनिए, जो एन ए है, एन ए क्या है बेटा? एन ए कहाँ से निकालेंगे? एन ए 1 है और एन बी 10 है, तो 1/1 प्लस, और एन बी कितना है? एन बी कितना है बेटा? एन बी है आपकी 10। अब सुनिए, अब एक्स ए की बात करता हूं, एक्स बी की बात करता हूं, एक्स ए की, सॉरी, एक्स ए की बात करता हूं, एक्स ए की बात करता हूं, देखते रहे ना बेटा। एक्स ए की क्या है? 1/11, 1/11। चलें एक बार बेटा स्टूडियो पर आ जाइए, डाउट लग रहा है कुछ भी, जल्दी से आइए फटाफट, डाउट लग रहा है, जल्दी आइए बेटा नितिन। चलो इससे करोगे तो कितना होगा? 0 पॉइंट, एक बार 0 बढ़ा दिया नहीं हुआ, फिर 0.0 तो कितना हो जाए? 0.9। ये किसका मान हुआ? किसका मान हुआ? एक्स ए का। अब मुझे इसी के साथ एक्स बी निकालनी है ना। क्या निकालनी है? देखो एक्स बी, एक्स बी, एक्स बी निकालने के लिए बेटा हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था। एक्स बी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या बताया था? क्या बताया था बच्चे? नहीं बताया था? बताया सब कुछ है, लेकिन आप गौर नहीं दे रहे थे उस समय। जैसे कि एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1। अब सुनिए, अब सुनिए बच्चे, एक्स ए कितना है? एक्स ए आपको दे रखा है, एक्स ए कितना दे रखा है बच्चे? 0.09 प्लस एक्स बी बराबर 1, एक्स बी बराबर 1 माइनस 0.09। एक्स बी का ऐसे घटा के निकालेंगे, कितना निकलेगा बताइए बच्चे? कितना निकालेंगे? 0.91। एक बार चेक कर लीजिए, क्या मैं घटा लेता हूं? बताइए बच्चे, बताओ, जल्दी बताया करो, इतना मन टाइम लगाया करो, ऐसे तो तुम टाइम बहुत लगा दोगे। हाँ, कोई दिक्कत तो नहीं है? आंसर चेक कर लीजिए। क्या आंसर चेक करोगे? तुम तो पहले ही से होशियार हो। चलो चलें बेटा, चलो अगले टॉपिक पर चलता हूं बेटा, अगले टॉपिक पर चलो देख लेना बेटा क्लास को। बहुत अच्छा सवाल आ गया बेटा। इसने बताया है
कि 40 ग्राम NaOH को 360 ग्राम जल में मिलाया गया है। एक्स ए व एक्स बी का मान ज्ञात कीजिए। एक्स ए व एक्स बी का मान ज्ञात कीजिए। तो कितनी देर लगेगी इसे निकालते? 2 मिनट। कितनी देर? 2 मिनट। 2 मिनट यहीं निकाल लूं? यहीं निकाल लेता हूं साइड में। नहीं, यहां ना निकालो, यहां ना निकालो सर जी। पहले देखो 40 ग्राम दिया है, यहां लिख दो ए, है ना, 40। और कितने का है बेटा? सवाल को देखते रहना साथ साथ। NaOH 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 इधर 360 H2O B। क्या रखना? अब सुनिए, आपका ये भार है, कितना है भार बेटा? भार है M। M नहीं होता है, W होता है। पेन चेंज कर लीजिए। कितना है भार? है बेटा आपका W। WA कितना होता है? WA कितना दिया? 40। और अड़भार कैसे निकालेंगे? इस सूत्र का होता है बेटा, ठीक है। अड़भार कैसे करें? MA इसका होता है, निकालेंगे तो लिख दूं डायरेक्ट? ना लिखो, डायरेक्ट नहीं, 23 इसका लिख दो, प्लस 16 इसका लिख दो, प्लस 1 इसका लिख दो। तो MA कितना हो जाएगा? MA कितना हो जाएगा बच्चे? 40 है? सही निकाला। मोल कैसे निकालेंगे? मोल निकालेंगे बेटा Na मोल निकालेंगे Na। अब Na कैसे निकालेंगे? क्या हो जाएगा बेटा? WA बटे MA। Na की बात करूं तो कितना हो जाएगा? 40 बटे 40। एक बार चेक कर लीजिए क्या सही निकाल रहे हैं? ये बताओ, सही निकाल रहे हैं ना? कहने का मतलब इसी कंडीशन में अब क्या करेंगे? मैं आगे जो निकाल रहा हूं वो Na का मान कितना निकालूंगा? 40। नहीं, इसे काट दो। कितने बार? एक बार। सुन लीजिए, आप सुन लीजिए बेटा। अब B की बात करता हूं। जैसे कि भार क्या हो बेटा? भार की बात करता हूं तो क्या होगा? WB। इसमें WB कितना दिया है? 360। और अड़भार अगर निकालेंगे इसका बेटा तो कितना हो जाएगा अड़भार? MB इसका हो जाएगा 18। मैं क्लास आगे बढ़ाता हूं। मोल बेटा, मोल NB बेटा, NB बराबर कितना होगा? WB अपॉन MB। यहां तक बताइए कितना हो जाएगा? 360 18। नितिन क्लास में आ जाइए जल्दी से फटाफट। कितना हो जाएगा? खत्म कर रहे हैं। 20 रोक रहे हैं, होना बड़ा हो जाएगा। अब मैं बेटा इसकी क्या करता हूं? मैं इसके x से निकालूंगा। देखिए रोक रहा हूं।
एक्स ए कैसे निकालेंगे, एन ए अपॉन एन बी एन ए प्लस एन बी एक्स ए बराबर इसका कितना है, कितना है बेटा, 1/1 प्लस 20। एक्स ए बराबर कितना हो जाएगा, 1/21। इसका हो जाएगा एक्स ए 0.04 और 7। ये ऑप्शन देख लीजिए किस में है, इसका मतलब आपका वही ऑप्शन सही हो जाएगा। ये पहला ऑप्शन आपका सही है। क्लास एंड करिए बेटा। यहाँ की क्लास आपकी यही। जय हिंद।